मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल किचन फूड फ्यूजन। आज मैं आपके साथ जो वीलॉग शेयर करने वाली हूँ, अपना बिज़ी मॉर्निंग रूटीन। मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका है और मैं बाहर आई हूँ वॉक करने के लिए। सुबह की जो मॉर्निंग वॉक होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, आपको हेल्थी रखती है। तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के बाद मैं घर आ जाती हूँ और फिर तो मेरी एक बिज़ी मॉर्निंग रूटीन का आगाज़ हो जाता है। ब्रेकफास्ट से बनाना और एवरीथिंग तो मैंने जो है चूल्हे पे गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। तो मैं पानी जो है वो लीमू और शहद डालकर सबसे पहले ये यूज़ करती हूँ और उसके बाद जो है वो ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। बच्चों को जो है मैं सुबह ही ब्रेकफास्ट बनाकर दे देती हूँ, साथ लंच बॉक्स भी, और साथ मिल्क का गिलास ज़रूर देती हूँ। मैं अपने लिए जो है मेरी मॉर्निंग का जो आगाज़ होता है वो गर्म पानी, शहद और लीमू के साथ। ये जो है मेटाबॉलिज़्म को बहुत तेज़ करता है, आपके इंटरनली इंटॉक्सिन्स जितने भी होते हैं उनको रिमूव करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप वेट लॉस के लिए आप इसको यूज़ करें। आप अपनी आपको हेल्थी रखने के लिए, अपने आप को एक्टिव रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी हेल्थ की तरफ भी तवज्जो दें। तो मैंने जो है बच्चों को रवाना कर दिया था। अब हस्बैंड को जो है मैंने ब्रेकफास्ट दे दिया है। हस्बैंड ज़रा लाइट जो है खाना चाह रहे थे, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं खाना चाह रहे थे, तो मैंने बॉयल एग्स हस्बैंड के ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के बाद मेरी रूटीन स्टार्ट हो जाती है और मैं ग्रीन टी लेती हूँ। तो ग्रीन टी जो है वो आपके मेटाबॉलिज़्म को बहुत ज़्यादा तेज़ करती है। और पाकिस्तानी हाउसवाइफ की जो बिज़ी मॉर्निंग रूटीन है उसमें सुबह ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना और उसके बाद डिनर बनाना और रात को जो है वो बच्चों को मिल्क सर्व करना, और ये सारी जो हैं वो एक इन पाकिस्तानी वुमन की बिज़ी मॉर्निंग रूटीन है। तो मैं ग्रीन टी जो है वो मस्ट लेती हूँ अपने आप को एक्टिव रखने के लिए। आजकल जो है टपाल की ग्रीन टी में मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स आ चुके हैं और 32 फ्लेवर्स हैं इसमें। आप जो है वो डेली बेसिस पर एक नया फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं और ये आपको वेट रिड्यूस करने में भी काफ़ी हेल्प करता है। इससे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो फास्ट होता है, आपका मेटाबॉलिज़्म फास्ट होता है, आप जो है अपने आप को एक्टिव फील करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यूज़ करूँगी। मैंने गर्म पानी जो है वो रख दिया है। जैसे ये गुनगुना होगा तो मैं इसको ऑलरेडी मैंने कप में शहद डाल दी थी और पानी जो है मैं कप में डाल दूँगी और उसके बाद ग्रीन टी मैं ऐड कर दूँगी। तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। आपको हर दिन एक फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, आपको इसके अलावा हर्ब्स का डिफरेंट टेस्ट मिलते हैं। तो अपनी रूटीन में जो है वो ग्रीन टी की हैबिट ज़रूर रखें और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें जो है मैं हाफ़ लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर देती हूँ। उसके बाद मैं अपना लैपटॉप पर अपनी वीडियोस की एडिटिंग करती हूँ। वीडियो की एडिटिंग करना और वीडियो को के थंबनेल बनाना और साथ ही जो है डिस्क्रिप्शन, टाइटल और कीवर्ड्स सेलेक्ट करना कि एसईओ यूज़ करते हुए कि किस तरह के कीवर्ड्स यूज़ करें। तो उसके बाद जो है मैं लंच की टाइम स्टार्ट हो जाता है वो मैंने वॉश करा लिए थे और वीक में 2 टाइम्स जो है मैं वॉश कराती हूँ बच्चों के कपड़े। और जैसे ही वॉश होते हैं तो नेक्स्ट डे बच्चों के मैं अपने कपड़े आयरन करके वार्डरोब्स में हैंग कर देती हूँ और जो डेली का उन्होंने बच्चों ने पहनना हो तो वो साइड पर हैंगर पर लटका देती हूँ कि बच्चों ने आज कौन सा ड्रेस पहनना है। तो बच्चों के कपड़े अगर हम वीकली बेसिस पे आयरन करके रख दें तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है बच्चों को निकाल कर देने में, क्योंकि आपको पता है कि हस्बैंड के जाने के बाद और बच्चों को रवाना करने के बाद जो है मॉम के लिए काफ़ी जो है वो बिज़ी
टाइम होता है तो मैं साथ अपने भी कपड़े जो है वो आयरन कर देती हूँ और आयरन करने के बाद उनको साइड पर हैंग कर देती हूँ। आज मैंने जो है बहुत ही खूबसूरत डार्क ग्रीन कलर का वेलवेट का ड्रेस निकाला है। इसके साथ बहुत ही खूबसूरत रेड कलर का मैं दुपट्टा वेयर करने वाली हूँ और उसके साथ जो ट्राउज़र है वो स्ट्रेट है और स्ट्रेट ट्राउज़र बहुत ज़्यादा स्मार्ट लुक देता है और अपनी ड्रेसेस में ज़रूर शामिल करें। आज मैं लंच में मज़ेदार कोफ्तों की रेसिपी बनाने लगी हूँ। मैंने अनियंस को ब्लेंड कर लिया था और उनका पानी जो है वो सेपरेट कर लिया। तो थोड़े से अनियंस लूँगी और मैं कीमे में ऐड कर दूँगी। कीमे में बाकी जो है हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे मसाला जात। तो अनियंस और साथ जो थे गार्लिक और जिंजर भी ऐड कर दिया था और साथ ही मैंने ब्लेंड कर लिया था। तमाम मसाले जात भी शामिल करके इसको मिक्सअप कर लूँगी और साथ दूसरे चूल्हे पर जो है वो अनियंस की जो बाकी रह गए थे ग्रेवी के लिए रखे थे उनको लाइट ब्राउन कर लूँगी। यहाँ पे मैंने कोफ्ते भी बना लिए हैं और साथ ग्रेवी के लिए मसाला भी बना लिया। साथ मैं इसमें कोरमा मसाला भी ऐड किया है ताकि थोड़ा सा टेस्टी बने। तो पानी मैंने डाल दिया था तकरीबन 1 गिलास के करीब और साथ उसमें कोफ्ते जो हैं वो डाल दिए हैं और इस दौरान जो है आपने बिल्कुल भी इसको नहीं मूव करना। जैसे ही पानी थोड़ा कम हो और घी छोड़ने लगे तो आप इसमें ज़ीरा और ग्रीन चिली ऐड कर दें। तो बहुत ही मज़ेदार कोफ्तों की रेसिपी तैयार है। आप विंटर में लंच में इस तरह की रेसिपी ज़रूर बनाएं। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बाज़ दफ़ा बच्चे कीमा ऐसे नहीं खा रहे होते, लाइक नहीं करते मटन को या बीफ को, तो अब इस तरह से बच्चों को दे सकते हैं ताकि उनको हेल्दी लंच मिले। तो साथ मैं बच्चों के लिए मीठे में गाजर का हलवा बना रही थी। गाजर सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इससे आँखों की आईसाइट जो है वो काफ़ी तेज़ होती है और मैं दूध में जो है बना रही हूँ और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। मैंने मिल्क लिया है और उसमें गाजर को चॉप्ड करने के बाद डाल दूँगी और बहुत ही जो है टेस्टी बनता है। गाजर का हलवा सर्दियों की सौगात है और अच्छा लगता है कि विंटर में कोई लाइट सा मीठा जो है यूज़ किया जाए। तो बच्चों के लिए मीठा ज़रूर बनाना चाहिए और मीठा जो है वो बच्चे काफ़ी लाइक करते हैं, जो उनके अंदर कमी भी पूरी बहुत करता है। बहुत ही इजी स्नैक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप बच्चों को में जो है वो गाजर का हलवा साथ आप गरम गरम चाय बना लें, एग्स बॉईल कर लें तो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए अच्छा है। सर्दी से भी बचाएगा। बच्चे जो हैं वो बिल्कुल बीमार नहीं होंगे। बच्चे जो है काफ़ी तंग कर रहे थे कि उनको जो है वो बाहर लेके जाया जाए, तो हमने जो है प्लान बनाया बाहर बच्चों को लेके जाने के लिए। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं उनको कहाँ लेकर गई। एक आपने सुना होगा हाईवे स्टाइल में डिफरेंट जगहों पे खाने के फूड पॉइंट्स होते हैं, तो वहाँ पे बच्चों को ले जाया गया। इस फूड पॉइंट का जो लुक था बिल्कुल ट्रेडिशनल और गांव के स्टाइल का था। बच्चों ने जो है दही भल्ले खाए। मुझे जो है दही भल्ले थोड़े से स्पाइसी बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद जो है हम घर आ गए और तकरीबन 11 बज चुके थे। बच्चे वहाँ से फ़्री होते और वहाँ से हम सबको फ़्री होते काफ़ी टाइम लग गया। और ये जो फूड पॉइंट था बहुत ही एक ट्रेडिशनली गाँव के स्टाइल में था। इस तरह के जो पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद हम घर वापस आ गए। काफ़ी देर हो चुकी थी तो मैंने बच्चों को सुला दिया। हस्बैंड भी सो चुके हैं तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने बुक्स जो है वो रीड करती हूँ और मुझे बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बुक्स पढ़ने से ये होता है कि आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा फ़ील करते हैं। डिप्रेशन जैसे डिज़ीज़ से भी आप दूर रहते हैं। और पढ़ने की हैबिट्स हम सबको रखनी चाहिए। किताबों को हमें दोस्त बनाना चाहिए। किताबें जो हैं हमें नॉलेज प्रोवाइड करती हैं और किताबों से जो है हम जो कुछ सीखते हैं, बुक्स से हम जो कुछ सीखते हैं वो किसी अपनी रियल लाइफ से भी नहीं सीखते। आप बुक्स के ज़रिए जो है